चुनावी बॉन्ड को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हैं और इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। राहुल हमलावर हो गए। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने कल चुनावी बॉन्ड विवरण का घोषणा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बचाने की आखिरी कोशिश करार दिया है। अब आपको बता दें कि एसबीआई ने कोर्ट से मांग की है कि हर एक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। अब आपको बता दें कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये निर्देश दिए थे अपने ऑर्डर में कि 6 मार्च तक चुनावी पैनल के समक्ष विवरण प्रस्तुत किए जाएं, यानी कल तक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने पोस्ट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंदा कारोबार को छिपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में सच जानने का अधिकार पूरे देश के लोगों का है, तो फिर एसबीआई क्यों नहीं चाहता कि यह सच चुनाव से पहले सार्वजनिक हो। उसका दावा है कि वो एक क्लिक में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो किस लिए 30 जून तक का समय मांगा जा रहा है। एसबीआई की यह मांग दर्शाता है कि मामला गड़बड़ है। और राहुल गांधी का आरोप यह भी है कि देश का हर स्वतंत्र संगठन भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कहीं न कहीं अदानी परिवार का हिस्सा बन रहा है और ये पीएम मोदी के असली चेहरे को छिपाने की कोशिश है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की और एक्स पर ये कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले चुनाव और फिर चुनावी बॉन्ड का खुलासा। भाजपा को अपने वित्त खजाने के स्रोत का खुलासा करने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है। कांग्रेस के अलावा सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी कल कहा कि एसबीआई का कदम आशंकाओं से भरा हुआ है, ये काफ़ी शक पैदा कर रहा है, ये न्याय का मजाक है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि डिजिटल युग है, एक क्लिक पर जारी जानकारी मिलती है, समय की मोहलत मांगना आशंकाएं पैदा करती हैं। वहीं चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांग लिया। एसबीआई ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसबीआई को 6 मार्च तक ही सारा विवरण जमा करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर एसबीआई ने ये कहा था कि प्रत्येक साइलो से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को विवरण साझा करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें हरेक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल हो। याचिका में कहा गया कि चुनावी बॉन्ड को डिकोड करना और दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया हो और कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में राजनीति के वित्त पोषण के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था, निरस्त कर दिया था और चंदा देने वाले बॉन्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि जनता को जानने का अधिकार है और आप इसे छुपा नहीं सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।